सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। शेंगन से आप पहले रिफ्यूज़ हैं और दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कैसे अप्लाई किया जाए कि जो हमें वीज़ा मिल सके, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इसमें हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जिनको आप चेंज करके वीज़ा ऑफिसर से वीज़ा ले सकते हैं। शेंगन में वीज़ा अप्लाई करते हुए काफ़ी आपको पॉइंट याद रखने होंगे कि शेंगन एक कंट्री नहीं है। शेंगन एक जोन है जिसके अंदर 27 कंट्रीज़ आज की डेट में आती है। यदि आपको कोई भी कंट्री वीज़ा देने जा रही है तो वो उसके माइंड में सिंपल ये नहीं रहने वाला कि आप उस कंट्री से वापस जाएंगे। उनके माइंड में ये भी चलता है कि आप शेंगन छोड़ के भी वापस जाने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका मोटिव यदि पुर्तगाल में सेट होने का है और आपने अप्लाई स्विट्ज़रलैंड में किया और स्विट्ज़रलैंड को क्लियर है कि हमारे यहाँ तो देखो सेटल होना इतना इजी नहीं है कि पीआर मिल जाए और आप इलीगली काम कर लें, तो उनको पता है कि मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ आएंगे और उसके बाद वो पोलैंड, इटली, स्पेन, पोर्चुगाल ऐसी कंट्री में जाएंगे और वहाँ सेटलमेंट करेंगे। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको वीज़ा दे देना चाहिए और उसके बाद आप कहीं पे भी जाएं। बट नहीं, वो शेंगन जोन में आते हैं। यदि आप वीज़ा ले रहे हो तो आप शेंगन वीज़ा ले रहे हो, तो उनके पास ये भी अथॉरिटी रहती है कि वो आपकी प्रोफाइल को इस तरीके से चेक करे कि आपका रिटर्न बैक जो है वो शेंगन से श्योर हो लगे। उनको लगे कि आप शेंगन छोड़ के जाएंगे, आप किसी भी कंट्री में नहीं रुकने वाले। तो इस वजह से वो मैक्सिमम रिफ्यूज़ल हो जाते हैं जब उनको लगता है कि ये कैंडिडेट जो है यहाँ से वापस नहीं जाने वाला। और उस केस में वो मैक्सिमम केस में इसी तरीके से रिफ्यूज़ल करते हैं कि आपकी प्रोफाइल पे हमें डाउट है, आपकी जो इंटेंशन है ट्रैवल करने की, आपका जो इंटेंडेड स्टे है शेंगन एरिया में, वो रिलायबल नहीं लग रहा। हमें नहीं लगता कि आप टूरिज़्म के लिए आ रहे हैं, आपका पर्पस कुछ और भी हो सकता है। आप ओनली टूरिज़्म के लिए नहीं आ रहे, आप यहाँ पे पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं, XYZ आप वर्क परमिट के लिए जा सकते हैं, या फिर आप इलीगल हो सकते हैं। ऐसा कोई भी डाउट वो कर सकते हैं, तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। और उसके बाद आप रीअप्लाई करने जा रहे हैं और आपको यही डाउट रहता है कि लास्ट टाइम भी यही रीज़न हुआ तो इस बार भी वही सेम रीज़न दे सकते हैं। और मैक्सिमम केस में हमने देखा है कईयों के दो दो बार रिफ्यूज़ हैं, 3 बार रिफ्यूज़ है, 4 बार रिफ्यूज़ है, और हर बार जो उनको रीज़न है वो सिमिलर ही चल रहा है। हर बार वो सेम रीज़न दे के रिफ्यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप अलग कंट्री में ही क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। आपका पहले स्विट्ज़रलैंड से रिफ्यूज़ था, फिर आपने फ्रांस में लगाया, फिर स्पेन में लगाया, फिर इटली में लगाया। हर जगह से रीज़न एक आ रहा है, हर बार शेंगन वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। बट जब आप अप्लाई करने जाएँ तो ये पॉइंट जरूर याद रखें, आप एक जस्टिफिकेशन लेटर लिखें साथ में। आप ओनली कवर लेटर के साथ ना जाएं, आप एक पेज का जस्टिफिकेशन लेटर लिख सकते हैं, या फिर कवर लेटर के अंदर भी जस्टिफिकेशन लेटर आप ऐड कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन लेटर क्या है? एक तरीके की आपने अपील करनी है वीज़ा अफसर के सामने कि आपको वीज़ा दिया क्यों जाए और आपके इंडिया जाने के रीज़न क्या है, और आपके जो रिफ्यूज़ल आए हैं प्रीवियस, वो रिफ्यूज़ल थे क्या, और हर बार आपको रिफ्यूज़ किस पॉइंट पे किया जा रहा है। तो यदि आप उनको एक्सप्लेन कर देते हो अच्छी तरीके से और वीज़ा अफसर उनसे कन्विंस हो जाता है तो वीज़ा मिल जाएगा। हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है, और मैक्सिमम कैंडिडेट जो पहले रिफ्यूज़ थे उनको हम जस्टिफिकेशन जो लेटर है वो ऐड करते हैं, उसमें कवर लेटर के अंदर भी ऐड कर देते हैं और साथ में एक अलग पेपर भी लगा देते हैं। डिपेंड करता है केस कैसा है। तो यदि हम वो जस्टिफिकेशन लेटर ऐड कर रहे हैं तो उसमें हमें देखना होता है कि प्रीवियस जो रिफ्यूज़ल थी वो किस रीज़न से आ रही थी। एक तो कॉमन रीज़न है कि आपका जो इंटेंडेड स्टे है वो रिलायबल नहीं है, और आपकी जो इंटेंशन है वो इंडिया वापस जाने की हमें नहीं लग रही। हमें डाउट है कि आप यहाँ स्टे करेंगे, या फिर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। आपको ऐसा कोई रीज़न मिला है तो आप उसका जस्टिफिकेशन दें। पहले आप रीज़न ढूंढें, उसके बाद वो रीज़न की हेडिंग लिखें, बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे लिखें कि जो आप रीज़न कह रहे हो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है मेरी तरफ से, बट मेरी प्रोफाइल डिफरेंट है। मैं जॉब करता हूँ इंडिया में, मैं बिजनेस करता हूँ, तो मेरे वापस आने की ये रीज़न है। मेरा बिज़नेस मेरे बिना नहीं चल सकता, मेरी फैमिली है, मेरी प्रॉपर्टी है यहाँ इंडिया में, जिसकी वजह से मुझे इंडिया आना पड़ेगा। मैं ये सब छोड़ के कहीं पे भी सेटल नहीं हो सकता। मेरा इंडिया में अच्छी सेटलमेंट है और मेरा कोई भी प्लान शेंगन में नहीं है। क्लियरली ये पॉइंट्स जो हैं आप अपने जस्टिफिकेशन लेटर में लिख सकते हैं, और यदि इस तरीके से आप उनको जस्टिफाई करते हैं तो आपके चांस बढ़ जाएंगे। फिर आपकी फाइनेंशियल टाइज़ हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को लेके क्वेश्चन है, तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ़र्स्ट टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं तो शेंगन ही क्यों आपने चूज़ किया था।
शेंगन में ही आप ट्रैवल क्यों करना चाहते हो। यदि आप इनको सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आपके वीज़ा के चांस ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, वीज़ा अफसर कन्विंस हो जाएगा आपकी प्रोफाइल को देख के, और यदि वो इन चीज़ों को देख के कन्विंस हो जाता है तो आपके चांस जो है वीज़ा के हाई हो जाएंगे। तो जब भी आप एप्लीकेशन करें दोबारा तो आप जस्टिफिकेशन लेटर ज़रूर लिखें। जस्टिफिकेशन लेटर क्या है, एक तरीके का अपील लेटर ही है। जस्ट आपको अपील करनी है वीज़ा ऑफिसर के सामने, आपको अपने बारे में बताना है कि जो आप मेरे बारे में सोच रहे हो वैसा नहीं है, मेरे पास रीज़न है वापस आने के, और आपने जो प्रीवियस फाइल लगाई थी वो कैसे लगाई थी, और आप दोबारा क्यों अप्लाई कर रहे हो, आप शेंगन में ही ट्रैवल क्यों करना चाहते हो। ये सारे पॉइंट्स यदि आप सही तरीके से मेंशन करके एप्लीकेशन करेंगे तो आपके वीज़ा के चांस हाई रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं और वीज़ा अफसर के सामने अपनी फ़ाइल जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा मिलते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो उसके बाद उनको वीज़ा नहीं मिलने वाला। शेंगन में आपका 4 बार रिफ्यूज़ है, चाहे 10 बार रिफ्यूज़ है, आप फिर भी वीज़ा ले सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखें कि आपका रिफ्यूज़ल फेक डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं आया होना चाहिए। यदि आपका रिफ्यूज़ल फेक डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं है, चाहे आप 10 बार रिफ्यूज़ हैं, आप ये लेटर लगा के अपनी एप्लीकेशन करें, आपके चांस बहुत हाई रहेंगे। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा नहीं आता है तो ये भी झूठ है। मैक्सिमम केस हमने देखे हैं 3-3 4-4 रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा आ रही है। इवन 5 से 6 रिफ्यूज़ल के बाद भी शेंगन उनको वीज़ा दे रहा है। कनाडा भी रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा देता है, 4 से 5-5 रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा आते हैं। तो कभी भी इस चीज़ से ना घबराएं कि रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा नहीं आएगा, वीज़ा आ सकता है। डिपेंड है कि आप दोबारा एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं वीज़ा अफसर के सामने। तो ये थी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो दोबारा शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो यदि आप हमारी टीम की हेल्प लेना चाहें तो उनसे कॉन्टैक्ट करके भी आप हमारी टीम से अप्लाई करवा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।